फाइनली गाइस बाबा भी खड़े हुए हैं बाहर और चीकू क्या कर रहा है? ये चीकू क्या कर रहा है? ये देखें नहीं मैं हो रही सारी गली में आपस में बातें कर रहे हैं। यार गाइस जल्दी जल्दी से बस मेहंदी लगवाते हैं, ठीक है। और चांद रात हमारी तरफ से आप सबको बहुत ज्यादा चांद रात मुबारक। हाय अल्लाह क्या हुआ मेरी बेटी को इतनी आंचू इतनी का असल मतलब है कि बच्चों को प्यार हो बकरों से और फिर वो उसकी कुर्बानी करें ताकि उन्हें एहसास हो कि कुर्बानी क्या होती है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और फिट होंगे। तो वेलकम है जी आपका सहर क्रेजी वर्ल्ड में और मैं हूँ जी आपकी होस्ट सहरी शिफाक। तो जी एक नए दिन में हो गया है आप लोगों का वेलकम और आज है जी चांद रात। तो बेसिकली नहीं भी कह सकते क्योंकि 10 दिन पहले ही चांद नजर आ गया था, लेकिन फिर भी आज चांद रात ही है क्योंकि सुबह है जी ईद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कल हम लोग मनाएंगे ईद जो है कुर्बानी की, ठीक है। और कुर्बानी के जानवर आ गए हैं जैसे आप लोगों ने हमारे पहले व्लॉग देखे हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सुबह से शाम हो गई, सारा दिन आज इतने काम थे निपटाते मैंने कहा अभी व्लॉग स्टार्ट करते हैं, अभी करते हैं, लेकिन ना बस शाम हो गई है। तो खैर मैंने फिर भी व्लॉग कर लिया है स्टार्ट क्योंकि आज का स्पेशल व्लॉग तो लाजमी बनना ही बनना था क्योंकि हमारे जो बंटी और चीकू हैं वो बन गए हैं हमारे मेहमान। तो कल हो जाएगी उनकी कुर्बानी, तो आज आपको अपने मेहमानों से भी मिलवाएंगे, ठीक है, और बच्चों से भी मिलवाती हूँ। जो जो करेंगे सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कर देना है, ठीक है। कल के लिए तैयारियां भी बहुत सारी करनी है, पकेगा क्या, और कल हमारी तरफ बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए क्या बनाना है, मेन्यू वगैरह सारा आज मैंने सिलेक्ट किया। सारा दिन इन्हीं चीज़ों में लगी रही, घर के काम शाम करवाए, चलते जाते हैं और आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। सो लेट्स गो। सबसे पहला काम तो गाइस जो हमने किया है ना, वो मैंने सोफास के ऊपर कवर डाल लिए, ठीक है। आज हेल्प आई थी, उनके साथ मिलके कितने प्यारे लग रहे हैं ना, साफ सुथरे नीट ऐसे बिंदास। बच्चों को भी मैंने कहा है कि बिल्कुल आपने ख़राब नहीं करने, बच्चों ने भी ख़राब नहीं किए हैं, ठीक है। और ये जी हमारी कौन मेहंदी भी आ गई है और ये भी हमने लगवानी है। तो अभी ना मेहंदी के लिए आएगी तो फिर हम उससे लगवाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हुरैन बीबी सो रहा है, इसको सोने दें। ये सो ही नहीं रही थी, इसको मैंने दो लगाई तो ये सो गई। खैर अब सारी मोर हमदा बाहर बकरों के पास है, उनके पास जाते हैं, देखते हैं बकरे क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। टाइम ये देख लें 6 बजे हैं। सारा दिन मुझे लग गया और फिर जाके 6 बजे के ही मैं फारिग हुई हूँ कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे। सलमान से चीज़ें मंगवाई हैं, कल गेस्ट भी आने हैं, उनकी भी तैयारियां हैं, साथ साथ फिर कुर्बानी के आपको पता है ईद है तो उसमें भी बहुत सारे काम होते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अब निपटा के अब मैं हुई हूँ फ्री। तो खैर अभी आपको सारी हमदा दिखाते हैं, अभी भी बहुत काम रहते हैं जो मैंने आपको साथ साथ दिखाने भी हैं, जो मेन है वो भी आपको दिखाती हूँ। तो चलते हैं, पहले सारी हमदा से मिलवाती हूँ। गाइस ये देखें जी हमारा बंटी जग्गू खड़ा है जिसका कल हमने नेम क्या रख दिया था, बंटी जग्गू, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो चीकू खड़ा हुआ है, नहीं इसका नाम है बंटी जग्गू प्लस करंटी। ये देखो सारी ना करो, सारी उल्टे काम करता है फिर हट जाओ भाई कि उसने सिंग मारा। गाइस हुरैन भी सोई हुई थी, उठ के आ गई है, नैनो उठ के आ गया, बीबी उठ के आ गए। चलो जी सारिम साहब का व्लॉग स्टार्ट हो गया। सारिम कह रहा था अभी तक आपने व्लॉग क्यों नहीं स्टार्ट किया, बोलो कुछ व्लॉग में क्या करना है। आज इसके बहुत उतरना है, आज इसके बाल आप ज्यादा हाथ लगा रहे हो, सुबह कुर्बानी है। ये आज का एक दिन के मेहमान रह गए हैं गाइस, ये भी चीकू भी और बंटी भी जो है वो एक दिन के मेहमान। ईद की नमाज जन्नत में चले जाना, जन्नत में जाके खूब एंजॉय करना, खूब एंजॉय करना है। आज बहुत गर्म दिन है वैसे ना, सारे दिनों से ज्यादा आज गर्म हॉट डे है गाइस। सारे दिन पहले बारिश हुई थी ना तो मौसम काफी हमारा बेहतर हो गया। 6:15 पे ईद की नमाज 4 बजे उठना है मैंने। चले ठीक है, तू सोई ना, आज ना सोना। नहीं हाँ जी ये तो कल का आज का दिन है, बस जन्नत में जाके कोई हंसी नहीं होनी आपको, फिर जैसे मर्जी भागना। हाँ, सारिम के फ्रेंड्स आ गए हैं सारिम के बकरे देखने, ईद पे ये भी बहुत होता है। हाँ जी बंटी कैसे हो? बंटी आप मेहमान हो। बंटी मारता भी है, बंटी से डर भी लगता है, ऐसे मारा था, टारगेट कर रहा था, टारगेट कर रहा था। ये देखें भी सारिम के फ्रेंड्स आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सारिम कह रहा है इसकी एक स्पेशल बात बताऊं,
वो देखो सारिम की बातें सुन रहे हैं हम, व्लॉग में बातें आ रही हैं सारिम की सारी। चलें जी गाइस, बकरे तो हमने देख लिए हैं, अब मुझे ना चाय पीनी है तो मैं लगी हूँ चाय पीने। तो सबसे पहले बनाते हैं चाय जाकर, और फिर दूसरा काम जो अब मैंने सबसे इम्पोर्टेंट करना है ना वो ये है कि ईद के इनके कपड़े रेडी करने हैं। चाय पी लूँ ठीक है, उसके बाद इनके कपड़े ईद के निकालते हैं, आपको वो भी दिखाती हूँ। हमदा हुरैन ईद वाले दिन क्या पहनने वाली हैं वो भी आपको दिखाती हूँ ठीक है। और इनके सारिम के भी ड्रेस निकालते हैं, सारा कुछ साथ साथ करेंगे और साथ साथ व्लॉग बनाती जाऊँगी, क्योंकि ना इनके कपड़े अभी तक नहीं मैं निकाल पाई क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं लग रहा था, काम घर के और ही इतने ज़्यादा थे। तो खैर अब मैं हो गई हूँ फ्री, तो अब इनके कपड़े निकालने हैं। हमदा के हुरैन के दर्जन से आ गए हैं टेलर से ठीक है, तो वो प्रेस भी करने हैं, प्रेस करके हैंग कर देंगे। और साथ में सारिम के भी निकालती हूँ, फर्स्ट डे के, सेकंड डे के, थर्ड डे के, तीनों दिन के इनके कपड़े निकालते हैं, निकाल के करते हैं हैंग। और अपना ड्रेस भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कल क्या पहनने वाली हूँ ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको साथ साथ दिखाती हूँ। पहले मुझे भूख बहुत लग रही है तो मैं पीऊँगी चाय। मैंने अपनी चाय रख दी है, अभी मेहंदी के लिए आएगी अपनी दूसरी मेहंदी लगवानी। खैर गाइस मैंने ना ये देखें चने बॉयल किए हैं क्योंकि हमने बनाने हैं दही बल्ले, तो घर में चने बॉयल करके ना वो जो हम पकौड़ियाँ लाए थे ना वो डाल के मज़ेदार ज़्यादा सारे दही भल्ले बनाने हैं ताकि सारा दिन ये लोग खाएं। अभी रात में मैंने खीर भी बनानी है, हम वो खीर के डब्बे भी लेके आए थे ना लजीजा खीर के, अभी दूध वाला आएगा वो दूध लेके आता है तो खीर बनाते हैं, खीर बना के वो भी ठंडी रख देंगे, साथ में दही भल्ले बन जाएंगे और फिर सालन पकेगा कल। तो क्योंकि ईद है ना तो ईद पे तो काम मेन बड़ी ईद पे क्या होता है किचन का ही होता है। तो खैर अब चने में रख देती हूँ बॉयल ताकि ये बॉयल हो जाए। जी गाइस बाबा भी खड़े हुए हैं बाहर और चीकू क्या कर रहा है, ये चीकू क्या कर रहा है, ये देखे नहीं मैं हो रही सारी गली में आपस में बातें कर रहे हैं। उधर से एक आवाज लगाता है तो फिर दूसरा आवाज लगाता है, फिर तीसरा आवाज लगाता है, फिर तीसरा आवाज लगाता है। वो देखें गाइस वहाँ पे तो पूरी मंडी, ये देखें गाइस यहाँ पे पूरी मंडी लगी हुई है, मंडी पूरी। ये कैसे बोल रहा है चीकू, चीकू कैसे, बंटी है सॉरी, ये बंटी कैसे बोल रहे हो, जग्गू 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 बंटी है ये देखो करता क्या है ये हरकतें देखो, वो देखो जी हाँ उसके बाद भी और निकलता है उसका बिहेवियर, ये देखें हाँ उसकी बिहेवियर भी उसका बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। ये दोगला बकरा है, क्रॉस्ड है, क्रॉस ब्रीड है हाँ। अच्छा इसीलिए उसके बिहेवियर भी हो रहा है। सही ये देसी है वो सामने वाला देसी इंडिजिनस ब्रीड है, ये क्रॉस ब्रीड है हाँ सही इसीलिए उसका बिहेवियर भी बड़ा डिफरेंट है, बॉडी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, ऐसे ही है। ये आगे से गर्दन से हो रहा है पहली टांग तक क्रॉस ब्रीड है। ये पता नहीं है हमें कि ये ब्रीड कौन सी है, लेकिन चलो है माशाल्लाह प्यारा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वो देख डरा रहा है, डर गया अरे हम डर रहे थे, परसों ये खुल गया था, ये पूरी गली में भाग रहा था। ये मारता भी है, आप इससे बच के रहना, ये मारता भी है ये मारता भी है। और हुरैन देखो जरा चीकू को, ओ चीकू भी डरा रहा है, आज तो चीकू भी शेर हुआ है वो देखो। चलो जी माशाल्लाह से आज ये मेहमान है, कल इनकी हो जानी है जीजी बोटी, लेकिन ऐसे नहीं कहते, कहना चाहिए, अल्लाह ताला कबूल करे। हाँ जी जरूर टच होना कभी सा। चीकू से बहुत सारिम का फेवरेट बकरा कौन सा है, चीकू की बंटी? पहले दिन वो था, अब ये आज सारिम के फेवरेट नहीं रहे, आपने हमें बहुत तंग किया है। जी गाइस मेरी ज़बरदस्ती चाय हो गई है रेडी, ये चेक करो जरा क्या बात है। चाय पी लूँ ठीक है, उसके बाद जो है ना वो कपड़े शपड़े सेट करते हैं। और हमदा पता क्या कह रही है, हमदा कह रही है कि ना अभी ना दिखाना मेरे कपड़े व्लॉग में, कल मैं पहनूंगी ईद वाले व्लॉग में देखेंगे सब, अभी देखेंगे तुम्हारे कपड़े पुराने हो जाएंगे। कहा हुआ भूख लगी है, ओ मेरा बेटा, ओह अल्लाह इतनी भूख लग गई थी। अच्छा देते हैं खाने को, क्या खाना मुझे बताओ, टेल मी। चलें जी गाइस अब आ गई हूँ मैं बच्चों के रूम में और अब मैं उनके निकालूंगी ईद के कपड़े जो कि हमदा मुझे मना कर गया कि मम्मा ईद वाले व्लॉग में दिखाने हैं, क्योंकि सब ईद वाले व्लॉग में देखेंगे, जब हम पहनेंगे तो सब शौक से देखेंगे, पहले रिवील ना करना। खैर कोई बात नहीं, आपको मैं कुछ तो दिखा ही सकते हैं ना, कुछ। गाइस मैं तो इधर ही बैठ गई हूँ सारिम के बेड पे। खैर ये जो इनके थे ना छोटी ईद पे इन्होंने पहने थे, नानों के घर, ये आप लोगों ने व्लॉग में नहीं देखे थे, ये इनके मैंने एथनिक से लिए थे, हमदा का और हुरैन का ना, ये भी मैंने कहा अब ना एक दिन पहन लेंगी क्योंकि ये एक दफ़ा इन्होंने पहने थे। ये देखें ये भी कितना प्यारा है हमदा का, ये धोबी से मैंने प्रेस करवा के सारे सेट कर लिए हैं। सो हुरैन को बड़ा शौक़ था, उसको ये बहुत पसंद है।
तो ये पहन लेंगी। और बाकी जो इनके कुछ कपड़े थे ना जो इन्होंने पहले एक दफ़ा पहने हुए हैं वो भी मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो वो चेंज कर करके बच्चों ने जो पहने हैं ना, सारिम की ये वाली शर्ट जो सारिम ने ना हमदा के बर्थडे पे पहनी थी, तो हम रीयूज़ भी कर लेते हैं ना कपड़े, कोई मसला नहीं होता हमें कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत महंगे बच्चों के कपड़े हैं जो 5-5 हज़ार की तो गाइस एक पैंट है और 5-5 हज़ार की जो है वो शर्ट है। तो इतने महंगे जब कपड़े लेके देते हैं तो उनको रीयूज़ करना जो है वो हमारा हक है, हक बनता है। खैर बच्चों के जो कपड़े हैं ना, मैंने कहा कोई चेंज करने होंगे, कहीं जाने होंगे, ये वाले तो इनके बड़े ग्रैंड ड्रेसेस हैं, तो ये भी कहीं जाना होगा ना तो पहन लेंगे। बाकी जो है ना, ये देखिए सारिम की ये पड़ी हुई है शर्ट्स काफ़ी सारी, और शॉर्ट्स वगैरह ये भी मैं निकालने लगी हूँ। बस ना निकाल के तो हैंगर में लगाते हैं, क्योंकि कितने दिनों से मैं प्लान कर रही थी मैं इनके कपड़े हैंग करूँ, मुझसे नहीं किए जा रहे थे। और यहाँ पे ये जो है ना, ये हमला और रैन के मैंने ना अलग अलग बैग में ही रखे हुए हैं। खैर अब जल्दी से बातें कम करते हैं और फटाफट से इनको मैं निकाल लूँ, और जो देखती हूँ जो अगर कोई प्रेस करने वाला करते हैं, और बाकी हैंगिंग स्टार्ट करते हैं। सारिम की ना एक ये वाली शर्ट है, ये मैंने हॉपस्कॉच से ली थी। सारिम को ना ये बहुत बुरी लगती है, पता नहीं क्यों, उसको पसंद ही नहीं आई। खैर उसकी मैंने कहा ये भी निकाल लेते हैं। साथ में उसकी ये जो आउटफिटर से ली थी, ये स्लीवलेस है, ये उसकी इतनी हार्ड फेवरेट है ना, तो ये वाली भी हो जाएगी। साथ में उसकी मैंने ली हुई है शॉर्ट्स, और उसका जो मेन ड्रेस है ना ईद के पहनने का, सेकंड डे का ये है। और जो ईद वाले दिन उसने पहनना है ना, वो उसने वाइट कुर्ता शलवार पहनना है। तो सारिम के तो कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, इनको पहले मैं करती हूँ हैंग, और फिर हमदा हुरैन के मैं निकालती हूँ। और आपको मैंने दिखा भी दिए हैं, लड़कों को कोई मसला नहीं होता है, उनके कपड़े कोई देख ले तो। सारिम भी आ गया है अंदर। सारिम देख लो, आपके मैंने कपड़े निकाल दिए हैं। ये देखो, ये वाली जो आपकी शर्ट है ना, इस पर मैंगो बना हुआ है, ये पहनना आप जब हमने घूमने जाना है, सेकंड डे होता है। साथ ये वाली शॉर्ट्स, फर्स्ट डे का आपका कुर्ता शलवार है। उसके बाद आप आके ना ये ब्लू वाली शर्ट ये वाली पहन लेना जब कुर्बानी हो रही होगी उस टाइम पे चाहे। और साथ शॉर्ट्स, साथ कोई भी घर वाली शॉर्ट्स ही, क्योंकि गंदी होनी है। हाँ, या वो ये रेड शर्ट भी पड़ी है, ये पहन लेना। ये ब्लू वाली शाम को पहन लेना, अगर कहीं जाना होगा तो। फिर तो ये देखो ना, आपका मैंने ये भी निकाल दिया है, ये देखो एक ये भी निकाल दिया है, इसके साथ ये शॉर्ट्स है। फिर आपका ये ब्लैक भी निकाल दिया है, ये देखो आपके कितने कपड़े हो गए हैं। और अगर कहीं जाना भी होगा ना तो आप अपना वाइट कुर्ता शलवार पहन। हाँ, मैंने सोचा मम्मा बात सुनो, कुर्बानी से पहले उस तरह नहीं बननी पिक्स वगैरह, तो कुर्बानी होके दोबारा से मैं कुर्ता खुस्सा पहन के बाल सेट हाँ जी, फिर और कहीं जाना भी हुआ तो वही ड्रेस होगा आपका, ठीक है। वैसे हमने जाना नहीं है, गेस्ट आने हैं शाम को, तो आपने वही वाइट कुर्ता शलवार ही पहन लेना है, उसी में जो है वो गेस्ट को अटेंड करना है, ठीक है। चलो जी, सारिम के कपड़े हो गए हैं डन। ईद के इनके कपड़े शपड़े मैंने सब रेडी कर दिए हैं। उसके बाद मैं फिर बाहर आ गई हूँ। यहाँ पे देखो जी, हमदा जो है वो चीकू को पट्ठे खिलाते हुए, चारा खिलाते हुए, और यहाँ पे जी बंटी जो है खूब चुगली कर रहा है, खा पी के बेली फुल करके बैठा हुआ मज़े से। ये ना वो नहीं खाते ज़्यादा शौक से, वो जो हाँ दूसरा है जलंतर, क्या जंतर बोलते हैं, जंतर मंतर ये चारा खाते हैं शौक से। पहले तो हमें पता ही नहीं था, तो अब हमने ला के दिया, तो इन्होंने बहुत शौक से मज़े ले लेके। हाँ गाइस, फाइनली सारिम ने बकरा बाबा को कह के आज फिर खुलवा ही लिया है। अब सारिम लगा है इसको भगाने, भगाओ भी भगाओ। चलो जी, सारिम को बोल, वो नहीं भागता, हल्का नहीं है ना, वजनी है सारिम। चलो जी गाइस, सारिम ने बकरा खुलवा लिया है बाबा से, और सारिम लगा है अब इसको खिलाने। वो देख जिद करता है, कहता मैंने नहीं जाना। देखो वो कहता मैं नहीं जाऊंगा, और ये उसको बाजी लगा रहा है, ये कह रहा है उसको ना लेके जाओ। ये देखो जरा, सारिम इधर को ले आओ, लेके आओ उसको। हाँ ये देखो आवाजें लगा रहा, आवाजें लगाता है कि वापस आ जाओ। ये देखो हमदा, ये अब करेगा करतब, हुई 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 हुई, ये खोल लेता है रस्सी अपनी। बाबा कहाँ है? लेके आओ, बाबा इधर ही है। सारिम के महाफिज बाबा ये बैठे हुए हैं। सारिम डरता बाबा कहाँ है। सार बस एक आखिरी रात है बकरों की, और बच्चों की खुशी की इंतहा नहीं है। कल इनको ये खिलौने नहीं मिलने, इन्होंने मिस भी करना है, उदास भी होना है, और बस ना। लेकिन यही जो है वो कुर्बानी का असल मतलब है कि बच्चों को प्यार हो बकरों से, और फिर वो उसकी कुर्बानी करें ताकि उन्हें एहसास हो कि कुर्बानी क्या होती है। तो हमदा तो कह रही ना करो कुर्बानी ना, तीसरे दिन करेंगे। तीसरे 3 दिन और संभालेगी ये। और माँ बाप का दिवालिया निकला हुआ है। बाबा कहते हैं पहले दिन ज्यादा स्वाब होता है। हाँ अल्लाह ने हुक्म करना पहले चाहिए। दिन करना हाँ है। जी, पहले नहीं, अल्लाह ने 3 दिन कह दिया, भाग रहा। हाँ वो देखो जी, भगा रहा है। सारी माँ खुश हो वो भागेगा ही नहीं। हाँ जी, चलो जी, बकरे कल चले जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? और आप ने मुझे बताया जब हम
जन्नत में जाएंगे ना तब हम इन बकरों के ऊपर बैठे होंगे। हाँ जी, खेल रहे होंगे। ये आपको मिलेंगे, वहाँ पे खेलने के लिए मिलेंगे। हाँ, हमें जन्नत तक लेके जाएंगे वो। हाँ जी, अपनी जन्नत तक सवारी लेके- करवाएंगे। हाँ जी गाइस, बहुत गर्मी है, बड़ी ईदाई है, बहुत ज्यादा फुल गर्मी में। खैर गाइस, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। नैन की मेहंदी लग गई है, दिखाओ तो सही। दूसरा ऐसे करो ना, रैन सीधे करो, सीधे। ये देखो, पीछे से नहीं दिखाऊंगी। ऐसे नहीं, ऐसे करके दिखाओ, ऐसे कर, ऐसे। अब जी हमदा के लगने लगी है मेहंदी, हमदा की बारी। हाँ, ये भी बहुत प्यारी, रैन भी लिखवाया और ईद मुबारक भी लिखवाया है। खैर गए, जिनके मेहंदियाँ लग रही है, मैंने रख दिया खीर पकनी। मैंने कहा जितनी देर में मेरी बारी आनी है ना, तब तक खीर बन जाए। दूध आ गया था टाइम से, तो मैंने ना इसके अंदर 2 खीर के पैकेट डाले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो जी, लजीजा खीर राइस पुडिंग जो है, और इसके अंदर सारा कुछ है, काजू पिस्ता बादाम हर चीज़ है, चीनी भी है, कुछ नहीं डालना। सिर्फ आपने ना दूध बॉयल करके गर्म करके उसमें ये डाल देनी और इसको ऐसे हल्का हल्का सा हिलाना और बस ये बन जाएगी। चलो दिलवाऊँ, चलो जी चलो। तो ना लेकिन गर्मी गाइस इतनी ज़्यादा है, अब बहुत गर्मी लग रही है। चलो हाँ चलो, मैं 1 मिनट में दूध ढक दूँ। सलमान तो मुझे कहते मत बनाओ खीर, बहुत गर्मी है, बीमार हो जाओगी। मैं कहा ईदा बना लेने थे, कुछ नहीं। हैंड वॉश करने ऐसे करो। बहन ये तो खराब कर लिया आपने सारा। खैर खैर, जिससे मेरे हाथ पे भी कलर आई जा रहा है। ऐसा करूँ पैर पहले मैं। ओए होए, ये तो कलर देखो कैसा आ रहा है। साबुन से दो। साबुन से धोते हैं पहले, एक दफ़ा ऐसे भी तो साफ करने दो ना। ये तो बड़ी वो है, ये तो बड़ी वो मेहंदी है। ओहो हो 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 हो। आगे से करो। ये गाइस रेड कलर की निकली है मेहंदी। दूसरा हाथ दिखाओ जो भी नहीं धोया। ये देखें, रेड मेहंदी थी ये यार बाबा, लेकिन वही कलर कितना प्यारा आया है फ्रेंड, कमाल हो गया, कमाल हो गया। आगे करो हाथ करके, हैंड वॉश कर दिया। दिखाओ क्या कलर आया फ्रेंड, कमाल का। ये ख़राब कर लिया आपने, वो दिखाओ उधर से। आपने ईद मुबारक भी थोड़ा ख़राब किया हुआ। खैर कलर बहुत प्यारा आया है। वाह भाई वाह, आप ही ने यार गलत लिख दिया था इसीलिए। खैर ये देखें जी, खीर बस हमारी बॉयल होने लगी है। बाहर से भी आपको मंजर दिखा के आती हूँ, जहाँ पे सलमान साहब और सारिम जो है बेचारे बकरों के पास बैठे हैं। आज इतनी गर्मी है कि सलमान कह रहे हैं उनको अंदर बांध के हमने क्या ही करना है, उनको तो सांस नहीं आएगा। तो ये देखें जी, ये खड़ा है बंटी, और ये बंटी के बाबा, और ये सारिम, और वो चीकू। चलो जी अंदर आने लगे हैं। चलो करो अंदर। सारिम खपा पड़ा, कोई हाल नहीं है सारिम का। आज जो अंदर अब बस थक गए हैं। हमारी मेहंदियाँ लग रही है। मेहंदी शहंदी लगवा के ना फिर हमने लगानी है नेल पॉलिश। ठीक है, मेरी ये ख़राब हुई है, मेरे सारे नाखून टूट गए। ये देखें, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, ये 3 बच गए हैं। हमदा कहती मम्मा ये भी काट दो, मैं कहा ये नहीं काटने। ये देखो सारे नेल्स टूट गए, और इस हाथ के जो हैं, इस हाथ के थोड़े थोड़े बचे हुए हैं। खैर हम नेल पेंट्स भी अपने फ्रेश करेंगे, अपने ड्रेसेस के हिसाब से मैचिंग लगाएंगे। मैं लगाऊंगी येलो कलर का। ठीक है, जौन सा आप पिंक मैच करेगा। ठीक है, जौन सा कहेगी ना हुरैन, वही कलर लगाऊंगी हुरैन के। डन हो गया? यस, हमदा की बहुत ही प्यारी गाइस मेहंदी लग रही है। ये चेक करो जरा, ओए होए कमाल हो रहा है, कमाल हो रहा है। हुरैन बेबी बाबा को मेहंदी दिखा रहा है। दिखाओ भाई बाबा को मेहंदी दिखाओ। ऐसे बाबा ने कहा बहुत प्यारी लगी है, बहुत प्यारी लगी है। अभी देखें कितनी प्यारी लग रही है। अंदर से भी बहुत प्यारी। मेरा खराब हो जाएगा। हमदा कह रही मेरा खराब हो जाएगा। ओए होए शौकी हमदा। यहाँ पर बाबा की दाढ़ी कट करके तो मेहंदी से लिख दे ईद मुबारक। हाय अल्लाह, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ हुरैन के पास है बाबा को ऐसे छेड़ने का। हम तो नहीं छेड़ सकती इस तरह का, बाबा को सिर्फ हुरैन पंगे ले सकती है। ये पंगे हुरैन ही ले सकती है बस। इस हमदा की भी मेहंदी लग गई है, बहुत प्यारी लगाई है, बहुत प्यारी हमदा लगी है आपकी। यहाँ से छोटी से भी ज्यादा प्यारी लगी है। हाँ बहुत प्यारी। मैंने अभी से कहा अपनी मर्जी का डिजाइन लगाओ। वो तो बहुत मैंने प्यारी, कहा। बहुत प्यारी लगी बहुत। अब मेरी बारी आ गई है। अच्छा मैं बताऊँ मैंने कैसा डिज़ाइन लगवाना है। मैंने ना वो वाला लगवाना है, वो जो इस तरह मस्जिद की तरह का नहीं लगता। इधर लाओ, हाथ करो मैं दिखाऊँ। ये इस तरह और ऐसे नहीं डिज़ाइन होता। निकाल के दिखाऊँ फ्लैट से आता है। ये देखिए जी गाइस, मेरी मेहंदी हो गई है स्टार्ट। मम्मा की मेरी जैसी लगा। नहीं मेरी डिफरेंट लगेगी, मेरी तो मेरी तरह लगेगी ऐसे। मैं फूल है, मम्मा एक फूल है। मेरी बेटी भी फूल है। यार गाइस जल्दी जल्दी से बस मेहंदी लगवाते हैं, ठीक है। और चांद रात हमारी तरफ से आप सबको बहुत ज्यादा चांद रात मुबारक। चांद रात मुबारक। यस। गर्मी बहुत है लेकिन गाइस आज बहुत गर्मी हो गई है, जो कि ना बारिश हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था, ठंडा हो जाता ज़रा मौसम, लेकिन नहीं हुई ना तो बहुत गर्मी हो गई आज।
गाइज मेरी बहुत प्यारी मेहंदी लग रही है। मोबाइल की चार्जिंग भी कम है, लेकिन मैं मेहंदी तो आपको दिखा के फिर इसको चार्जिंग पे लगाऊंगी। ये देखिए ज़रा क्या कमाल की लग रही है। अभी कंप्लीट होती है ना तो फिर आपको दिखाते हैं। मम्मा ने लगवा ली है मेहंदी गाइस। ये वाला है पीछे से ही दिखाओ, पीछे से। ये जो ये लेफ्ट हैंड आपका, ये वाला क्या राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। और ये गाइस राइट वाला भी बहुत प्यारा लग रहा है, लेफ्ट भी, दोनों हाँ बहुत प्यारे लग रहे जी हैं। गाइस। और गैस चली गई है। खीर जो है वो अब हमने सिलेंडर पे सिलेंडर रखी पे, है दिखाओ। और हम खप रहे हैं फुल टू। हाँ जी दिखाओ जरा। ये मम्मा की सच में बहुत प्यारी मेहंदी है। चले जी, ये देखिए जी हमारी बन रही है खीर ऑन सिलेंडर। अब इसमें मैं और मम्मा बना रहे थे, है ना? हाँ जी, अभी मैं हमदा मेरी हेल्प कर रही थी क्योंकि मेरी मेहंदी लगी हुई है ना। हमदा आजो बाहर अब आजो। ओके ओके आप चलते हैं। अब भाई लोग भी दिखा दिखा लो दो। एक दफा, फिर मेरी रील बना लो। हेलो हेलो रैन, कैसी हो? क्या कर रही हो? खाना खा रही हूँ, दिखता नहीं है। मेहंदी दिखाओ। ये देखें। हेलो भाई। ये भी तो दिखाओ। हेलो बड़ी लाइट। मैं दिखा लेती हूँ। यूरान की रोटी है शामी, दाल माश, चटनी और रोटी। जल्दी शामी क्यों नहीं खाई? नहीं पसंद। रजनी बच्ची। अभी हम चलते हैं बाहर। ओके गाइस हमदा की भी देख ले मेहंदी जो लगी है। हमदा दिखाओ, दिखाई थी मैंने शायद ब्लॉग में, है ना, दिखा दी थी। चलो खैर मेहंदी हमारी लग गई है और ना बस खीर बन रही है। हल्की आंच पे वो बनती रहे। गाइस खीर हमारी हो गई है रेडी। ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया दोनों बाउल्स में, ठीक है। और ना अब ये ठंडी होगी, इसको फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब जो है ना वो हमदा और रैन के लगानी है नेल पॉलिश, तो उनके ना ड्रेस के साथ मैच करके येलो और ये वाली निकाली है। आहिस्ता बात कर रही हूँ क्योंकि ना सलमान सो गए हैं, तो इसलिए अब मैं इनके रूम में जाऊंगी और वहाँ पर ही इनको नेल पेंट वगैरह लगाते हैं और इनकी तैयारी जो है वो कंप्लीट करवाते हैं। ये देखो ये दोनों यहाँ पे बैठी हुई हैं। ऊपर हो जाओ, ऊपर। पिद्दी 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 आई है गाइस। ये पिद्दी, ये देखो येलो कलर भी आ गया है। पिद्दी जी गाइस खीर मैंने लेकर आई थी चेक करवाने के लिए, लेकिन इन्हें इतनी मजे की लगी है। बताओ भी कैसी है? बहुत मजे की है। ये देखें जी खत्म कर दी प्लेट। अब ये कह रहे और लाओ। मैं थोड़ी सी लाई थी 2 चम्मच डाल के, पता नहीं ये खाएंगे कि नहीं। अब ये और मांग रही है और अब मैं आज आखिरी दफा चीकू बंटी दिखा कर जो दिखा के लाओ, उतनी देर मैं इन्हें खीर खिला दूं। और गाइस ये देखें हमारा नेल पेंट और नेल बार खुल गया है और ये मैं ले आई हूँ पास क्योंकि उधर सलमान सो गए। उन्होंने सुबह सुबह उठ के कसाइयों से काम शाम करवाने हैं और नमाज के लिए जल्दी उठना है। हमारी जल्दी नमाज हो जाती है, इस वजह से ना मैं इस रूम में आ गई हूँ। सारे काम शाम निपटा के फिर मैं जाके सो जाऊंगी। जाओ जी अब आप दिखा लो चीकू बंटी को आखिरी दफा। हाँ जी गाइस, तो हम अब हम चीकू बंटी के पास जा रहे हैं। ये हुरैन आ गई है मेरे साथ। चलो चलें जी गाइस, हम जा रहे हैं चीकू बंटी के पास। देखते हैं चीकू बंटी क्या कर रहे हैं। ठीक है मैं बोला मत कुछ। ओके चलें जी गाइस, अब हम जाते हैं चीकू बंटी के पास और एक लाइट बस तैयार लेते हैं। ये देखें ये है हमारा प्यारा सा चीकू। इसने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया और ये बहुत शरीफ है। और ये हमारा बैठा हुआ है डॉन जग्गू बंटी, ये बहुत मारता है। चीकू बंटी, जग्गू बंटी, हमदा हुरैन ने ना सुबह उठना नहीं, इन्होंने उठना है 12-1 बजे। तब तक इनकी कुर्बानी होके इनका सालन भी पक चुका होगा। मैं जब उठूंगी जब इसकी कुर्बानी हरी ना फिर हमदा अगर देखे ना गोश्त कुर्बानी का तो फिर उससे उसका सालन नहीं खा होता, इसलिए हमदा नहीं उठती। तो मैं तो उठ जाऊंगा, तो मैं सुबह थोड़ा सा व्लॉग भी इनका बनाऊंगा कुर्बानी होने से पहले का। ये देखें ये स्लीपिंग टाइम इनका चल रहा है। बाय बाय। ये है सुबह उतार लेंगे। चलो हुरैन चले इनको सोने दो, उन्होंने भी कहना तंग करने आ गए। वो देखो खड़ा हो गया। बैठे रहो बैठे रहो। ये देखें हमारा प्यारा चीकू, प्यारा चीकू। कर दो बंद। ये देखो हमारा चीकू, ये चीकू, ये बंटी। आप तो सुबह आखिरी दफे इनको प्यार कर लो। आपने सुबह सोई होना है, तो फिर आप लोगों ने मिलती की है ना गए सुबह सुबह सोई होती हैं। इनकी कुर्बानी हो जानी है,
8-9 बजे तक इन दोनों की हो जानी है कुर्बानी और इन्होंने रखना है 12 बजे। अल्लाह हाफिज। इन्होंने तब उन्हें जब सालन पक चुका होगा बस इन्होंने उठ के तैयार होकर सालन खाना। नहीं मैं जल्दी उठूंगा। उसे भी प्यार कर लो, उसे तेला नहीं है। मुझसे चिल्ला ही है। ऐसे नहीं कहते मरने वाला डोर। कुर्बानी का जानवर है। इसे भी हम कर ले, उसे बस खाना ना। इसे देख के दोनों डर रही है। चलें जी गाइस, अब हम इनको कहते हैं बाय बाय। चलो सो जाओ सो जाओ। आप लोगों ने अल्लाह पाक चले जाना जन्नत में। हाँ, चलो अब गाइस हम जा रहे हैं रूम में। हाय अल्लाह, क्या हुआ मेरी बेटी को इतनी आंचू, इतनी कहती मैंने कुर्बानी दी। हाय अल्लाह, नहीं लो ना। मैं भी जब शुरू में देखता नहीं था रो ना, मेरा बच्चा इधर आओ, चीकू बंटी के लिए रो ना मेरा बेटा। ये तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं ना हम, रोना नहीं है। वो तो जन्नत में जाके हुरैन का इंतज़ार करेंगे, फिर जब हुरैन जाएगी तो जन्नत में वो खड़े होंगे हुरैन के साथ खेलेंगे। ये जितने कुर्बानियाँ हमने करनी है ना, ये सारे हमारे एनिमल होने हैं वहाँ पे। चीकू बंटी, यही वाला जग्गू, सारी तो क्या करेगा ये तो बहुत ज़्यादा वो पाता है। जन्नत में जाके अल्लाह ताला को उसकी शिकायत लगाएगा। चलो मेरा बेटा रोना नहीं है, अब चलो उठो। मैं देखो खीर डाल के और ले आई हूँ। अब आप लोगों के नेल पॉलिश लगानी है। अब हैप्पी मैंने कुर्बानी देखनी है। मैंने कहा अभी आप बहुत छोटी है, जब मैंने शुरू में देखनी शुरू की थी ना तो नहीं डर लगता। चलें गाइस, अब मैं इनके ना नेल पॉलिश वगैरह लगाऊं और इन्हें मैं सुलाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सलमान भी सो गए हैं, ठीक है। और फिर सुबह इंशाल्लाह अब आप लोगों से मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं भी थक गई हूँ। सुबह का दिन भी बहुत हेक्टिक होने वाला है। सुबह हमने आपको कुर्बानी सारा कुछ दिखाना है और तैयार होंगे, नए कपड़े पहनेंगे। फिर रात में हमारे गेस्ट आने हैं, उसकी भी मैंने तैयारी करनी है, कुकिंग वगैरह करनी है। तो आज मुझे रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलें जी, ठीक है गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड हमारे ईद वाले व्लॉग के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।